जो बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा ठीक ठाक, उनको 9th-10th में कुछ कुछ बता देते हैं +1 +2 का, तो वो बेसिकली अभी मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए दूसरा दूसरा टीचर्स होंगे। हमें तो चलिए बताया ही नहीं था सर, हमको तो बताया नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताया। आप लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पे, चलने भी नहीं आता था आप लोग। टाइम पे सर 10 मिनट खराब हो चुके हैं और उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करनी होती है तो टाइम नहीं मिल पाता। ये देवा, सॉरी 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 ओह माय गॉड, सॉरी, माफ करें हमें। इतनी पढ़ाई करके क्या करोगे? मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सर रुक जाओ ना भी। बस हो गया, मुंह बंद करो भाई। सुनो सुनो सुनो, आपको पता आज फिर हमारे फ्रेंड ने ये क्वेश्चन पूछा कि जीरो की खोज किसने की है, और सबने हैंड रेज किया। मेरे को पता था, मैं कहा आर्यभट्ट बोलेंगे, और फिर से उन्होंने आर्यभट्ट बोला। सभी स्कूल में ऐसे ही होगा। तो फिर किसी ने फिर सही मेरे को जवाब, लगा हमें कितनी नॉलेज है आपकी वजह से। फिर किसी ने सर सही नाम जवाब नहीं दिया। हम बता नहीं ना सकते आर्यभट्ट सर, है ना? सर वो हम ही गलत बोलेंगे। अवंतिका आपने बताया था, फिर आर्यभट्ट ने नहीं की थी। अरे मैंने, इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे 1000-12 बजे, मैंने क्या सर बोला? यही मेरे साथ हुआ था, मैंने भी नहीं बताया फिर किसी को। सर मेरे को पता था अगर मैं बोलूंगी तो वो आर्गुमेंट लग पड़ेंगे करने, और मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा था कि आपने किसका नाम दिया था। हाँ जी, मेरे को भी। चलिए हो गया। सर नाम बता दो। नाम बता दो। ब्रह्मगुप्त नाम था। सर ब्रह्मगुप्त। बोलो, क्या नाम था सर? ये लो, पूरा रामायण बोल दो, फिर बोलेंगे सीताराम की बहन थी। नहीं किया ना। ब्रह्मगुप्त। चंद्रगुप्त का भाई। स्टार्ट कर दें? ये देवा, इधर से जाओ भाई, मुंह बंद करो सारे बच्चे, और ये टॉपिक सारे चुप हो जाओ, सर अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। ये देखो, ये दो बच्चे देखो क्या बोल रहे हैं, सब पढ़े सब पढ़े हैं। सर इनको हर जगह टांग दिए होता है बेचारों को दीवारों पे बैठे रहते ये। पेंसिल पे ही बिठा दिया गया है। चलिए जी बेटा, आज का बदला भी दिया अभी बस तक बस बस, शांत बैठो। आज का टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन में, थोड़ा सा बाकी है 2-3 मिनट का, एंड कंपोजिट फंक्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवन एंड ऑड फंक्शंस वैसे टॉपिक होते हैं जो सबसे आसान माने जाते हैं, और है भी, आपको पढ़ के लगा भी होगा ना कि आसान है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन जस्ट इसके बाद बहुत अपोजिट है, ये टफ माना जाता है। और ये टफ क्यों माना जाता है, अभी तो धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा टफ क्यों माना जाता है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि क्या सर इसका कॉन्सेप्ट हार्ड है? बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो बेटा, जो आपने इवन ऑड फंक्शंस में इतने सारे थ्योरी पढ़ा, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ने के बाद उसमें कुछ रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर लाइन पढ़ा, फिर पॉइंट पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, उतना आपको पढ़ना नहीं है कंपोजिट फंक्शन में। लेकिन इसमें आपके सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगे, और मैं आपको अभी से बता रहा हूं ये टॉपिक हार्ड है, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हार्ड है। समझ में कितना आएगा सर? इनिशियली आपको 50% ही समझ में आएगा, धीरे धीरे 60, 70, 80, 90, 20 मतलब 100 हो जाएगा। मैं 20 बोल रहा हूँ, 100 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए बेटा कि कंपोजिट फंक्शंस अगर थोड़ा सा लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो ध्यान देना बेटा, सिर्फ आपका फोकस से वो बन जाएगा, धीरे धीरे आएगा। तुरंत पैनिक मत हो जाना कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। बेटा पहला नहीं आया दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आ जाएगा, वो भी नहीं आया चौथा आ जाएगा। लेकिन कहानी है कि अगर एक भी समझ में आ गया अच्छी तरह से तो सारा समझ में आ जाएगा। सर आप नेगेटिव लो ही मत ना, हमको आ ही जाएगा सारा समझ। आ जाएगा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन अगर एक नहीं समझ में आया ना, तो ऐसा मत सोचना कि सर टॉपिक बहुत हार्ड है, ये है वो है। क्योंकि क्या देखा गया है कि जब मेंस यहाँ से सवाल पूछता है तो बच्चे लोग एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक करने के बाद जब पेपर का रिव्यू पूछा जाता है तो बोलते हैं सर पेपर बहुत लेंदी था। वही 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो पूरा पेपर का नाम खराब कर देते हैं। 1-2 क्वेश्चन इतना गंदा पूछ देगा, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा उनका शक्ल भी खराब रहेगा। ऐसा नहीं कि दिखने में 1-2 लाइन का बहुत खूबसूरत सम रहेगा, इनका शक्ल भी खराब होता है। चलिए, वैसे इवन एंड ऑड फंक्शन का एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया, मैं आपको सिखा देता हूं। वो टॉपिक बेटा कुछ और नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो इवन ऑड फंक्शन में हमने यही सीखा था कि अगर कोई फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, एक्स को आप रिप्लेस करते हो, एक्स रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। अगर एफ ऑफ एक्स
माइनस गायब I होता don't है, see the 6 Agar in your contacts. To who? ये सीरी क्यों चालू हो जाती है बार बार जी। अगर माइनस गायब हो जाएगा बेटू तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, और अगर माइनस बाहर आ जाता है तो इसी को बोला जाता है ऑड फंक्शन। यही Odd function. मेन कॉन्सेप्ट था इवन एंड ऑड फंक्शन का। एक एक्स्ट्रा चीज हमने सीखा कि जो ना ही इवन है ना ही ऑड है उसको बोला जाता है इनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब सवाल ये कि सर जब I हमको found ये this on the web. सीरी क्यों चालू हो रही है बार बार? हाँ जी, मेरे को लग रहा है कुछ तुम लोग तो नहीं कर रहे सर आपकी साउंड कम हो गई। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हैं आप? आपकी साउंड कम होगी। अरे वो बार बार सीरी चालू हो जा रही है ना। तो सर आपकी साउंड कम हो गई। अब नहीं ना सर अब No, तो ठीक है। सर? ये दीदी क्या, दीदी नहीं है, वो सीरी है, सीरी। और गूगल एलेक्सा होता है ना, वैसे ही सीरी होता है एप्पल में। Alexa, अब Siri। बैकग्राउंड में चालू हो जा रही है, अब वो चालू हो रही है तो उसकी आवाज मेरी आवाज को दबा दे रहा है तो स्लो हो जा रहा है। नोकिया नहीं था, हाँ जी, नोकिया नहीं था आपके पास तो नोकिया था। ये एप्पल कहाँ से आया? अरे नोकिया ही है कितना। आज ही मैं खरीद के लाया 200 रुपए की। का नाम एप्पल है। अरे वो अलग डिवाइस है फोन आधा में। एप्पल है, आधा एप्पल। बस हो गया हो गया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो बेटा ये था हमारा मेन कॉन्सेप्ट इवन एंड ऑड का। अब सवाल यही है कि सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बार बार हमको -x रखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा इवन ऑड ना जी। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ट्रिक्स होते हैं, और वो ट्रिक कुछ नहीं, ये टेबल से याद किया जाता है। सर ये टेबल याद करने में बहुत डिफिकल्ट है। हाँ तो पहला काम है बेटा, डिफिकल्ट है तो थोड़ा रोके आओ, फिर बाद में हंसना आप, ठीक है? समझो, इधर दो फंक्शंस हैं, याद करा रहा हूं, ध्यान से समझो। दो फंक्शंस हैं, क्या क्या हो सकते हैं सर? या तो दोनों ऑड हो, या तो दोनों ही इवन हो, या तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, यही हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब इनको चार काम किया जाता है। क्या किया जाता है सर? एक बार प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। अच्छा मतलब सर इतने तो निपट गए। ये क्या है सर? बेटा यही आज का टॉपिक है, कंपोजिट फंक्शंस। तो फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, ये आप खुद से इतना रटा दूंगा तो आप लोग ये सीख जाओगे। अब दो ऑड फंक्शन को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये दोनों ही ऑड फंक्शन देंगे। जब दो ऑड फंक्शन को या तो आप ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, बेटा आंसर क्या देंगे? ऑड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आंसर देते हैं इवन। समझ गए सर? इवन फंक्शन बेटा, अगर दोनों ही फंक्शंस इवन हो तो खुशी की बात है कि आप उनको प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या कंपोजिट फंक्शन में डालो, ये आंसर हमेशा ही इवन देता है। तो दूसरा लाइन ऐसा ही उड़ गया कि सर अगर दोनों फंक्शन इवन, जो मर्जी कर लो वो हमेशा इवन रह जाएगा। लेकिन थोड़ा दिक्कत यहां पे आती है बेटा, जब दोनों फंक्शंस अलग अलग होते हैं तो प्लस माइनस पे नीनो फंक्शन देते हैं, प्लस माइनस पे नीनो फंक्शन देते हैं, और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे ऑड फंक्शन देते हैं। सर अगर इसमें भी कंफ्यूज हो गए तो उसके लिए भी एक तरीका है, आप ऑड फंक्शन को बेटा माइनस समझेंगे और इवन फंक्शन को आप प्लस समझेंगे। अब इस फंडे के अकॉर्डिंग आप देखो कितना सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा दो ऑड फंक्शन है, दो ऑड फंक्शन होने का मतलब होता है कि मैंने दोनों माइनस लिया है। यस सर। अब दोनों माइनस को आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओ, माइनस माइनस क्या होगा बेटू? Plus. प्लस आ गया तो क्या बोलेंगे? इवन। Function. वही यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अच्छा मजा आ गया सर। एक और बताओ बेटा, अगर डिवाइड कर दो तो क्या होगा? ऊपर में माइनस, नीचे में माइनस, तो कट के प्लस हो जाएगा। कट देंगे। फंक्शन को आप डिवाइड कर दोगे तो इवन फंक्शन ही हो जाएगा। सर ये प्लस माइनस पे ऑड क्यों आ रहा है? बेटा देखो प्लस माइनस पे ऑड इसलिए आता है कि मैं बोलूंगा -6 और आप -3 करो, आंसर क्या हो जाएगा? -9। ऑड ही आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑड आ रहा है। तो बेसिकली आप लोग तरीका सीख गए कि सर ये कैसे सोचा जा रहा है। हाँ जी सर सीख गए, छोड़ो मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। नीनो फंक्शन में सर क्यों होता है? अगर दो अलग अलग फंक्शन है, मान लो बेटा कि मैं एक ऑड लेता हूं और एक इवन लेता हूं। अगर मैं एक ऑड लिया मतलब मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिया, और दूसरा मैं इवन ले रहा हूं, इसका सॉरी हाँ, ऑड पे माइनस और इवन पे पॉजिटिव। आप इनको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बेटा आंसर क्या देंगे?
माइनस माइनस देंगे तो इसका मतलब क्या होता है सर, अगर दोनों फंक्शंस अलग अलग हो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे क्या फंक्शन देगा, ऑड। ये नीनो क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर हम श्योर नहीं बता पाते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप -6 और +3 कर लीजिए या 6 - 3 कर लीजिए, दोनों में अलग अलग आ जाएगा नंबर्स दोनों में से। लेकिन डिपेंड करता है कि सर किसका वैल्यू बड़ा है, किसका साइन, मतलब मैग्नीट्यूड में जो बड़ा है उसका साइन क्या है। तो यहाँ पे आंसर -3 आता है और यहाँ पे आंसर 3 आता है। 3 ये बोला जाता है कि कभी ऑड हो जाएगा कभी इवन हो जाएगा, श्योर नहीं है इसलिए इसको नीनो बोल देते हैं। क्या बेटा यहाँ तक कहानी क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल क्लियर। अब देखो कितना मजेदार चीज है। वैसे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है कैंडल बेटा, कोलगेट से ब्रश किया करो। दांत चमकेंगे वो टूथ वाले से। समझिए, स्मार्ट हो वैसे, जोक समझ जाते हो। चलिए जी बेटा यहाँ पे आते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करके बोलिएगा, अगर दो फंक्शन ऑड हैं तो प्लस माइनस पे कैसा आंसर देंगे? माइनस। कैसे बोलेंगे आप? ऑड बोलना है, माइनस नहीं बोलना, ऑड बोलना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे कैसा आंसर देंगे? इवन। अगर दो फंक्शन इवन है तो प्लस माइनस पे आंसर इवन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आंसर इवन। अगर दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं तो प्लस माइनस पे आंसर नीनो। एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आंसर ऑड। अब देखिए से ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। सवाल है बेटा पहला, f of x is equal to, हाँ जी सर स्क्रीन सर शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। ये लो हो रही है शो। हमें हो रही है। हमें तो हो रही है। हो रही है। सर मैंने 2 बार ज्वाइन किया, सर क्लास नहीं हो रही शो। अब बोलो अब मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, रिजॉइन करते रहो 2-3 बार फिर अपने आप हो जाएगी। अपना नाम बेटा बंटी रखो। सर मैंने 2 बार रिज्वाइन किया, सर नहीं हो रही। आप बंटी रखो अपना नाम करते। अपना फोन रीस्टार्ट करके आओ एक बार। हो गया? आप बार बार रिज्वाइन करो बेटू, हो जाएगा सॉल्व में भी। चलिए यहाँ पे आपने मतलब बोला ना भी, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड पे इवन ओड, एक बार दोबारा बोलो वाला। ये देवा बचपन में गुरुजी ने सिखाया था ना, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इवन, इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन ही होगा ना। इवन। इवन डिवाइड बाई इवन क्या होगा, इवन ही होगा ना। अरे प्लस बाई प्लस क्या होगा, ऑड बाई ऑड क्या होगा, इवन ही होगा ना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस ही बन जाएंगे ना। तो दिमाग थोड़ा चलाओ ना। दिमाग में आप लोग का हो गया है कोरोजन। कोरोजन जानते हो? सर आज ही पढ़ा के केमिस्ट्री में चिटिंग बोलते हैं उसको। मैं मस्त आइडिया बताता हूँ। गूगल पे जाना, ठीक है, गूगल पे जाके बोलना डाउनलोड ब्रेन इन पीडीएफ वर्जन, ठीक है, और कुछ नहीं अंदर पड़ा। और इसका एक मस्त फोल्डर आएगा। सर अब आ गई। सर मेरे को लगा बोलोगे कि अपने दिमाग को दूध के अंदर डालो, मस्त कोरोजन हट जाएगा। ना बढ़िया टेक्नोलॉजी का जमाना है। गूगल पे जाइए, लिखिए डाउनलोड ब्रेन इन पीडीएफ वर्जन, मस्त ब्रेन डाउट भी निकाल ले। ब्रेन.pdf का फोल्डर आएगा, अपने फोन में डाल लेना, आपके दिमाग में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। मेथड नंबर 1 तो यही बोलता है सर कि हम x के जगह पे -x डालें और ये हो जाएगा -x का स्क्वायर साइन ऑफ -x। -x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो बेसिकली बेटा ये बन रहा है माइनस ऑफ f of x। सो आंसर आ गया ऑड फंक्शन। लेकिन हमारा मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, अगर ये टेबल आपको याद रहेगा तो आप लोग कुछ फंक्शन को याद करके रखिए। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए, सर ये पैराबोला होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ऑड फंक्शन है। और सिंपल सोचना ये है, जब भी ऑड और इवन सोचने को हुआ बेटा कि आप वैल्यू डाल दो, नेगेटिव वैल्यू डाल दो। अब एक्स स्क्वायर है, आप इसको प्लस डालोगे या माइनस डालोगे, आंसर तो सेम देगा। 2 डालोगे तो भी 4, -2 डालोगे तो भी 4।
मॉड फंक्शन की बात करें, वी शेप ग्राफ होता है, सिमेट्रिक होता है, सर ये भी इवन फंक्शन है। दूसरा तरीका क्या है कि आप -4 डाल लो, -4 का मॉड भी 4 होगा, 4 का भी मॉड भी 4 होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे आंसर सेम देते हैं। हाँ जी सर देते हैं। तो डायरेक्ट लेके चलते हैं, मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं सर। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर साइन x स्क्वायर बेटा इवन फंक्शन है एंड साइन x हमारा ऑड फंक्शन है। जब दोनों ही फंक्शंस अलग अलग हो तो मल्टीप्लिकेशन पे आंसर क्या होता है? ऑड। तो फाइनल इतना सॉल्व करने से बढ़िया है कि सर हम ये फंडा याद करें। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटू। सेकंड क्वेश्चन में साइन कैसा फंक्शन है सर? ऑड फंक्शन है। कॉस कैसा फंक्शन है सर? इवन फंक्शन है। जब दोनों फंक्शंस अलग अलग हो तो प्लस और माइनस का आंसर कैसा देते हैं बेटू लोग? नीनो। नीनो आंसर हो गया। नीनो आंसर हो गया। अब बात करते हैं सर यहाँ पे e पावर x नीनो फंक्शन माइनस हो रहा है, बंद करो। e पावर x नीनो फंक्शन है, e पावर -x भी नीनो फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए बेटा, कभी भी टेबल में मैंने नीनो फंक्शन के बारे में नहीं बताया है। मैं कभी नहीं बोला कि अगर दो फंक्शंस नीनो हैं तो प्लस माइनस पे आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आंसर क्या होगा। तो जब जब नीनो फंक्शंस आएंगे तो बेटा आपको चेक करना पड़ेगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ओनली वन मेथड। वो मेथड क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं सर। -x डालिए, e पावर x का वैल्यू -x डालेंगे, e पावर -x हो जाएगा, प्लस में e पावर ऑफ -x ऑफ -x इज x डिवाइड बाय 2। सो बेसिकली इट इज f ऑफ x और आंसर हो गया बेटा कितना? इवन फंक्शन। क्या है फंडा क्लियर है? यस सर। मैं लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स अटैच कर दिया हूं, देख लो। आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन दिया हूं, ये देखो भर भर के क्वेश्चन दिया हूं। कोई भी बच्चा मस्ती करके आया ना कि सर ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, मैं आपको पहले बता भाषा ही अजीब लिखी है, सारे बच्चों को करके आना है, कोई मस्ती नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, आज के टॉपिक में बढ़ते हैं सर। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन सर बोलने को तो इतना ज्यादा थ्योरी क्या, इतना ज्यादा याद करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना है। समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं सर। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पहले ही बोला हूं कंपोजिट फंक्शन पे क्या चाहिए आपका? ध्यान, और कुछ नहीं। ध्यान दोगे, एक दो क्वेश्चन भी समझ गए ना तो अपने आप वो धीरे धीरे होने लग जाता है। सबसे पहले सर फंक्शन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि हम x को लेते थे, x को डालते थे एक मशीन में और वो कुछ अलग बन के आता था। लेट्स से कि बेटा ये मशीन है f, ये मशीन कौन सा है? f मशीन है सर। जब ये बाहर बन के आता था तो क्या बन के आता था बेटा? f ऑफ x, जिसको हम लोग y बोलते हैं, y बन के आता था। अब कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि हम एक मशीन से डालते हैं, जो निकल के आता है उसको दूसरा मशीन में डालते हैं, फिर वहां से जो निकल के आएगा उसको दूसरा मशीन में डालेंगे, फिर वहां से जो निकल के आएगा फिर उसको दूसरा मशीन में डालेंगे। सर ये प्रोसेस कब तक डालते रहते हैं बेटा? क्वेश्चन का मर्जी है, जितना मर्जी डाले, हो सके तो वो दो ही बार मशीन में डाले। यहां से जो f ऑफ x आया उसको एक मशीन में डाल दिया, यहां से जो भी f ऑफ x आया उसको एक मशीन में डाल दिया। मान लेते हैं बेटू कि ये मशीन g का है, तो अब की बार g ऑफ x बाहर नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा, g ऑफ x बाहर नहीं आएगा ना। आपको सोचना पड़ेगा बेटा कि जब हमारा x गया f के अंदर तो f ऑफ x बन के आया, तो अब की बार f ऑफ x जा रहा है g के अंदर तो ये g ऑफ f ऑफ x बन के आएगा। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? ये क्या बन के आएगा बेटा? g ऑफ f ऑफ x। अब सेकंड पॉइंट क्या है बेटा कि यहां पे अगर मैं पहली मशीन की बात करूं, मैं हर डब्बे को हाईलाइट करूंगा इसलिए ध्यान देना। मैं अगर सिर्फ यहां तक बात करूं येलो वाला पार्ट का, येलो वाला पार्ट में बेटा x जो है डोमेन का काम कर रहा है। हाँ क्या बोला सर आपने? ये जो x है बेटा ये डोमेन का काम कर रहा है। क्या ये वाला ग्रीन कलर आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है? ग्रीन नहीं है, मतलब दिख रहा है, ग्रीन नहीं है मतलब दिख रहा है, क्योंकि तभी तो सही पहचाने आप। हाँ जी सर। एक जो होता है बेटा डोमेन होता है,
एफ ऑफ एक्स जो निकल के आता है, जो हमारा आउटपुट आता है, उसको बोला जाता है रेंज। अगर मैं सिर्फ ये पार्ट की बात करूं तो सर एक्स हमारा डोमेन है और एफ ऑफ एक्स हमारा रेंज है। लेकिन जब मैं सेकंड मशीन को इंक्लूड कर दूं कहानी में और मान लेते हैं कि सर सेकंड हमारा ये था, क्योंकि जी ऑफ एक्स के अंदर कौन गया था बेटा? जी ऑफ एक्स के अंदर गया था सर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स गया था, तो जी ऑफ एक्स के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स गया है तो डोमेन एफ ऑफ एक्स हो गया इस बार सर? ना सर, फिर से समझाइए बेटा। जो जिसके घर में जाएगा वही डोमेन होगा ना। जैसे एफ के घर में कौन गया? एक्स गया, तो एक्स डोमेन आया। बाहर निकल के कौन आया? एफ ऑफ एक्स, तो रेंज हो गया एफ ऑफ एक्स। अब ये थोड़ा ऑरेंज कलर वाला पार्ट की बात करते हैं सर। जी के अंदर कौन गया? जी के अंदर गया सर एफ ऑफ एक्स। तो फॉर ऑरेंज पार्ट एफ ऑफ एक्स इज डोमेन एंड रेंज कौन है बेटा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज रेंज। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज रेंज, ये हमारा रेंज है। अब एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोला कि बेटा मैं आपके घर में किसी को भेज रहा हूं, तो आपका सवाल यही आएगा ना कि सर वो किसको भेज रहे हो आप? एंड ये क्वेश्चन ऑब्वियस है कि सर आना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि एक पागल हाथी भेज रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर क्यों भेज रहे हो? नहीं आने देंगे हम। पागल हाथी कौन बुलाएगा सर? दूसरा केस मैं बोल रहा हूँ कि बेटा आपके बेस्ट फ्रेंड को आपके घर पे भेज रहा हूं, तो आप तो खुश हो जाओगे, हाँ सर भेज दो। समझाना मैं ये चाहता हूं कि जब आप कोई भी एलिमेंट को, कोई भी नंबर को किसी के घर में भेजते हो, लाइक अगर एक्स को आप एफ के घर में भेज रहे हो, तो पूछना पड़ेगा एक्स से कि क्या तू एफ के घर में जाने के लायक है कि नहीं है। मतलब तू एफ के डोमेन में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। हाँ सर, पॉइंट तो अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वैसे ही बेटा जब मैं आपसे बोलूंगा कि जी के घर में एफ ऑफ एक्स को भेजना है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि सर एफ ऑफ एक्स जो है वो इस मशीन का रेंज है, लेकिन जी के लिए डोमेन बन रहा है, तो एफ ऑफ एक्स लायक होना चाहिए जी के घर में जाने के लिए, अदरवाइज ये अलाउड नहीं होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को कहानी समझ में आई? तो सीखने को मिला बेटा आपसे, ये पॉइंट से सीखने को मिल रहा है कि डोमेन ऑफ जी, जो डोमेन ऑफ जी शुड बी सबसेट और इक्वल टू, मतलब उसके जान पहचान का होना चाहिए रेंज ऑफ, किसका रेंज बेटा? एफ ऑफ एक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जी के घर में तुम किसी को भेज रहे हो, तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या ये जो चीज है वो जी के घर में जाने के लायक है कि नहीं है। अब सर ये समझ में नहीं आया, जरा एग्जांपल से समझाइए। लो जी, पहले आपको समझना है कि घर में भेजते कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि घर में भेजना सीखो। घर में भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटू, बस वैल्यू को उठा करके रख देना होता है। पहला एग्जांपल, मान लो मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड मैंने ले लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सवाल है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताइए। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स समझाइए। एफ ऑफ जी एक्स समझाओ और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स समझाओ। यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने जो लिखा है नोटेशन वही आप लोग भी यूज करना। बुक वाला क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा भी लिख सकता है। नहीं तो इज्जत से ये भी लिखेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो समझेगा ऑफ एक्स बच्चा खुद से समझ गया रहेगा। नहीं तो वो ऐसा भी लिख सकता है एफ ऑफ जी ऑफ, नहीं ऐसा नहीं लिखता है क्योंकि मैं खाली वर्ड लिख रहा हूं। ऐसे नोटेशन से यूज कर लेते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटा आप प्रीफर करो जैसे मैं लिख रहा हूं वो बोल के लिखो। एफ ऑफ मतलब ब्रैकेट, जैसे ऑफ आया ब्रैकेट तुरंत, जी फिर ऑफ, जैसे ऑफ आया तुरंत ब्रैकेट, एक्स तो खत्म कहानी। ऐसे ही आपको लिखना है। ये फॉग और गॉफ वाला नोटेशन आप अभी मत यूज करो, जब धीरे धीरे एक्सपर्टीज हो जाएगा आपको तो बिंदास यूज करना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, जो मर्जी करो देश जाते। हाँ जी सर समझ गए। तो पहली बात यहां से सीखना है बेटा
मैं एफ के घर में जी ऑफ एक्स भेज रहा हूं, तो मेरा जो जी ऑफ एक्स है उसको पूछना पड़ेगा कि तुम लायक हो कि नहीं घर के अंदर आने के लिए। दूसरे क्वेश्चन में मैं जी के घर में एफ ऑफ एक्स के भेज रहा हूं, तो मुझे पूछना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स घर में जा रहा है ना, एफ ऑफ एक्स से पूछना पड़ेगा कि बेटा तुम उसके घर में जा तो रहे हो, लायक हो उसके घर में जाने के लिए? लायक होगा तो भेज दीजिए, नहीं होगा तो बोलो बेटा नहीं जाओगे, रुक जाओ। बोल देना कि एफ ऑफ जी, देखो अगर ये डिफाइंड है, अगर मैं जी को भेज रहा हूं, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा कि आपके घर में कोई जंगली जानवर आ रहा है, तो आप बोलोगे ना सर मत जाओ। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, मैं आपको बोलूं बेटा आप जंगल में जा रहे हो, तो क्या जंगली जानवर आपको दौड़ाने आएंगे कि नहीं, भाग इधर से भाग इधर से, नहीं ना। No. तो देखना पड़ता है कौन किसके घर में जा रहा है। हो सकता है कि पहला वाला केस अलाउड ना हो सकता है दूसरा वाला केस अलाउड ना हो। जैसे कि पहला केस में अलाउड नहीं था, आपके घर में कोई जंगली जानवर आएगा, मैं पागल हाथी को छोड़ दूं, बोलोगे नहीं सर। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बेटा क्या आप जंगल में जा सकते हो, बोलोगे हाँ सर जा सकते हैं। तो पहला केस अलाउड नहीं है, लेकिन दूसरा केस अलाउड है। सर यहां से क्या सीखने को मिल रहा है? यहां से सीखने को मिल रहा है बेटा कि जिंदगी में ये कभी मत कर देना जादू। कौन सा जादू सर? ये जादू मत करना। मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकलना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जादू मत करना, नहीं तो दिवाली के दिन आपके घर में भी सोम पापड़ी आएगा। ठीक है, सबसे बोरिंग मिठाई, तो ये मत कर देना। यहां से ये सीखने को मिला। हाँ जी सर सीख गए, अब आगे बताओ। चलिए पहले की क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये है कि एफ के घर में जी ऑफ एक्स के भेजना है, तो सर एफ ऑफ एक्स हमारा था, ध्यान से समझिएगा, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है। गलती से भी होशियारी किए तो बाद में बेटा बहुत पछताओगे। अगर लगना है सर मैं समझ में आ रहा है मैं एकदम उड़ते नहीं, पंछी उड़े मस्त गगन में, वैसा नहीं बनना। आराम से धीरे धीरे करना तो ही सीखोगे आप। एफ ऑफ एक्स दिया है रूट ऑफ एक्स, मुझे एक्स के जगह पे जी ऑफ एक्स लिखना है, तो आप बकायदा पूरा लिखोगे, रूट के अंदर जी ऑफ एक्स लिखो। सर जी ऑफ एक्स कौन है? जी ऑफ एक्स साइन एक्स है, अंडर रूट साइन एक्स। अब आप जाओगे घर पे बोलोगे पापा हमने जेई टॉप कर दिया, मुझे आईफोन दिला दो, पापा उल्टा मार के भगाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने कहानी चेंज कर दिया। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड नहीं है, और साइन एक्स नेगेटिव भी देता है और पॉजिटिव भी देता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। साइन एक्स -1 to 1 आंसर देता है, क्योंकि साइन एक्स का रेंज क्या होता है बेटा -1 से 1। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर आपने एफ के घर में जी भेजा, लेकिन आपने जी से पूछा नहीं था कि बेटा तुम कुछ गड़बड़ करते हो, तो साइन ने बोला हाँ भाई गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? हम नेगेटिव आंसर भी देते हैं। तो मुझे लिखना पड़ेगा ये कंडीशन कि वेयर साइन एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पॉजिटिव लेना पड़ेगा। याद रखना बेटा क्वांटिटी अंडर स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बोल बोल के थक गया हूं, मेरे 2-4 बाल भी पक गए, बुढ़ा हो गया मैं, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। जाने दो सर, आप बुढ़े हो गए, हमको क्या करना है, स्वार्थी लोग। सर बाल तो आपके बिल्कुल काले लग रहे हैं। देखो आप कौवा बिरयानी तो नहीं खा के आ रही हो। कलर लगाया सर ने। दूसरा देखो, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स भेजना है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भेज रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा बेटा साइन ऑफ। वाला क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, वाला क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। साइन हो तो गया, अंडर रूट। हो गया। अब क्या करना है? जादू करना है, कुछ और करना है? नहीं आप बोल रहे थे ना कि साइन नेगेटिव देता है, तो इसलिए पूछा कि ये होगा आंसर। बेटा आपने लिख दिया ना, यहाँ पे लिख तो दिया कि वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपने लिख तो दिया। वो एक देखे हो कि कभी कभी बिल्डिंग में ना, जैसे एक बिल्डिंग खुला होता है, मतलब पूरा का पूरा खुला होता होगा, और कहीं कहीं बिल्डिंग पे लिखा होता है कि फेरी वाले को अंदर आना मना है, देखे हो? यस सर। वैसा ही बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग बना दिया और बाहर में लिख दिया कि बेटा तुम मत आना, तो क्या गलती किया? बता दिया ना कि इनको नहीं आना है। नहीं बताते तो पंगा था, कोई भी घुस जाता आपके घर में। आपने यहाँ पे मना कर दिया है कि साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव लो सर, तो ये भाई सब खुश हैं। बात समझा कि नहीं समझा? अच्छा आपने कंडीशन लगा दी मतलब। हाँ, जहां पे गड़बड़ हो रहा है बोल दो कि देखो भैया यहाँ पे गड़बड़ है तो इसको नहीं लेना, ठीक है? इसलिए लिखा जाता है ना बिल्डिंग के आगे कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, कि आप हरकत ना करो। यस सर। और सीसीटीवी खराब पड़ा होता है। वो तो अलग की बात है।
उसको छोड़ो, मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा बेटा रूट ऑफ एक्स। अब देखो साइन एक ऐसा बंदा है उसको जो मर्जी दो खुश है, क्योंकि साइन का डोमेन क्या होता है, साइन के घर में कौन जा सकता है, डोमेन मतलब उसके घर में कौन जा सकता है, इनपुट की बात कीजिए। तो साइन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, आप जो दो मैं खुश हूं। रूट का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है, रूट का डोमेन होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर, 0 से इन्फिनिटी दोगे तो खुश है, अदरवाइज बहुत नाराज हो जाएगा वो। लेकिन साइन के डोमेन में किसी को परेशानी है क्या? नहीं सर। मतलब आप एक ऐसे घर से बिलोंग करते हो जिसके अंदर पागल हाथी भी दौड़ा दो तो घर वाले को कोई तकलीफ नहीं है। वैसे ही बेटा साइन है, इसके अंदर जो मर्जी डालो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्या यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत है? नहीं सर, ये तो हमेशा खुश रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सो नो नीड टू राइट एनी कंडीशन हियर, ऑलरेडी खुश है बंदा, छोड़ दो उसको। हाँ यहाँ पे पंगा था क्योंकि साइन नेगेटिव आंसर भी देता है, और स्क्वायर रूट के अंदर जिस दिन -1 ही मान लिया, जिस दिन -1 आ गया, ये भाई साहब तो आयोटा देके चले जाएंगे, और हमारा आंसर रियल चाहिए रहता है, इमेजिनरी कहाँ को देना भाई, नहीं देना है। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर। एक एग्जांपल और समझ लीजिए बेटा, अगर मैं मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वैसे क्वेश्चन आप भी बना सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे तो आप भी बना सकते हो। सिर्फ cos x ले लें। cos x ले लें? हाँ जी सर cos x ले लें। और दूसरा नहीं आ रहा था दिमाग में? नहीं आ रहा था सर। बेटा 1/x ले लो, और क्या ले ले सर? g ऑफ x ले लीजिए आप, sin x, ऐसा मान लीजिए। दोनों फाइंड करते हैं सर। मैं फाइंड करता हूं f के घर में g भेज के देखता हूं, और दूसरा मैं g के घर में f भेज के देखता हूं सर, g ऑफ f ऑफ x भेज देता हूं। देखते हैं सर कौन किसके घर में जा सकता है, कौन किसके घर में जा नहीं सकता है। तो पहला कंडीशन लेते हैं सर, पहले को सॉल्व करते हैं। लेट्स किसको सॉल्व करें? एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है बेटू? 1/x है। मैं एफ के घर में जी ऑफ एक्स को डाल रहा हूं, ये हो जाएगा 1/gx। देखो ये स्टेप आप लोग को छोड़ना नहीं है, पहले बता रहा हूं। मैं मान के चलता हूं आप एनसीईआरटी सॉल्व किए हो, आप बहुत बड़े स्कॉलर आदमी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये स्टेप आपको लिखना है, क्योंकि इसको लिखोगे तभी धीरे धीरे आपको एक्सपर्टीज होगा। एक भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है? हाँ जी सर समझ गए। नहीं तो फिर आपको टाइम पास के लिए मेरे को आपके घर में कैडबरी की जगह चिनिया बादाम भेजवाना पड़ेगा, मूंगफली तोड़ते रहना बैठ के। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटू? 1/sin x। जी ऑफ एक्स कौन है? साइन एक्स। मुझे बताओ क्या तकलीफ है इसको उसी चीज से? क्या तकलीफ है बताइए, क्या तकलीफ है? sin x नेगेटिव होगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब अपने आसपास में अपने दादी अम्मा के साथ बैठे हो, दादी अम्मा मस्त लोरी गा रही हैं कि चंदा मामा दूर के। सर sin x नेगेटिव हो जाएगा ना, कुछ नेगेटिव बताइए क्या सर sin x 0 नहीं। हाँ साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का पहला रूल है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी दो सर। तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? वेयर साइन एक्स। घर के आगे आप ध्यान दो कि आप घर के नहीं, सीसीटीवी की निगरानी में है। ये हो गया। देखो अगर ये खुश रहता तो मैं नहीं लिखता, लेकिन मुझे मालूम है सर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है तो मुझे रोकना पड़ेगा कि देखो भैया आप 0 मत बन जाना। क्या साइन एक्स 0 बनता है? हाँ सर बनता है 0। -1 to 1 आंसर देता है तो 0 भी दे देगा, साइन 0 पे ही 0 आंसर दे देता है। मुझे रोकना पड़ेगा कि साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। सेकंड कंडीशन बात करते हैं बेटू। सेकंड कंडीशन क्या है सर? g ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है sin x, बिल्कुल सर sin x है। g ऑफ f ऑफ x की बात करें तो बेटा x के जगह पे किसको लिखना पड़ेगा? f ऑफ x को लिखना पड़ेगा सर। साइन ऑफ f ऑफ x खुद में कितना है सर? 1/x है। वापस से पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया सर? क्या साइन हमेशा खुश रहता है? हाँ सर ये हमेशा खुश रहता है, लेकिन जो अंदर गया वही खुश आदमी नहीं है, ये 1/x खुद ही में नाराज है। क्या नाराज है सर? 0 मत दो उसको। जैसे 0 देखो साइन को मिलेगा इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी पे पूरा का पूरा घूम जाएगा कि देखो भैया हम क्या देंगे इन्फिनिटी पे। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। आप 1/x को डालिए, लेकिन x को 0 मत रखिएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई?
यस जरा हैंड रेज करना, कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई बच्चा। शाजिया बेटा, आपको समझ में नहीं आया? बोलिए क्या दिक्कत ये है? वाला स्टेप नहीं आया। कौन सा? अच्छा, दीपिका को भी समझ में नहीं आया। बताओ बताओ बेटा, बताओ क्या दिक्कत है। 3-4 लोग हैं, मैंने लिया, मुझे बताओ तो दिक्कत क्या है, बताइए। एक और समझाऊं? हाँ जी सर, आपने पहले ही बोला था, पहला समझ में नहीं आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आएगा। समझाते जाओ। और जैसे ये क्वेश्चन दिया ना कि f of x इज इक्वल टू 1/x और g of x इज इक्वल टू sin x, तो मतलब ये हाँ जी। क्वेश्चन दोनों मतलब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अलग अलग नहीं है ना, क्योंकि f of x के वैल्यू में भी हम gx का यूज कर रहे हैं, तो मतलब दोनों का एक ही क्वेश्चन है ये। हाँ, एक ही क्वेश्चन है। मेरे को लगा आप अलग अलग प्रॉब्लम दे रहे हो, तो फिर आप एक में दूसरे की वैल्यू क्यों डाल रहे हो? फिर वही बात होगी, रामायण वाली कर दिया आपने, है ना। कब से गाना गा रहा हूं मैं कि बेटा एफ के घर में जी जा रहा है, जी के घर में एफ आ रहा है। वाह, आपके लिए बेटा तालियां तो बजनी चाहिए। नहीं आ गया मेरे को समझ, मैं सिर्फ पूछा। एक ही क्वेश्चन है देवा, एक ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। अब चमका? नहीं चमका? समझ गया। देखो दूसरा सवाल। इफ f of x is equal to log x, हाँ जी सर, g of x मान लेते हैं, g of x किसको मान लिया जाए? g of x मान लेते हैं, tan इनवर्स को मान लेते हैं सर। क्या पता इनवर्स देकर भाग जाओगे घर पे। बहुत प्यारा फंक्शन ले लेते हैं सर, फंक्शन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ना ना, एक्स स्क्वायर नहीं लूंगा मैं माइनस एक्स लूंगा, मैं माइनस एक्स लूंगा। और मैं यहां पे भी बता रहा हूं, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। लो जी, सवाल को देखो, ऐसा डर मत जाना सर इतना सारा लिख दिया मेरे को समझ में नहीं आया। भाई साहब डरना नहीं है, सवाल लिखिए। पहला ना जी ऑफ एक्स को डिकोड करने की कोशिश करो आप। क्या डिकोड करना है सर? कि अगर x 0 से इन्फिनिटी जा रहा है बेटा, तो x इसका पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव है, तो परफेक्ट। अगर x पॉजिटिव है बेटू और माइनस लगा दिया तो ये ओवरऑल क्या बन गया? नहीं, तो क्या यहाँ ये पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? हैंड रेज करो जल्दी से। नो सर। मैं लिख दे रहा हूं बगल में कि हमने ये समझ के ले लिया सर कि g ऑफ x एक नेगेटिव क्वांटिटी है। क्या होता अगर ये कंडीशन नहीं लिखा रहता सर? तो सर वो नेगेटिव भी बन जाता और वो पॉजिटिव भी बन जाता। पहले सवाल को देखिए, मैं इस इक्वेशन को 2 बार समझा दूंगा आपको। मैं फर्स्ट ट्राई करते सर f के घर में g को भेजते, एंड सेकेंड ट्राई करते हैं कि g के घर में f को भेज देते हैं बेटा। समझिए, पहला पार्ट f के घर में g जाएगा सर, आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, एक स्टेप भी मिस मत करना। सो f ऑफ x जो दिया है वो दिया है बेटा log x, एंड f के घर में आप भेज रहे हो g ऑफ x को, तो log हो जाएगा log ऑफ gx, x के जगह पे gx रखना है। अगर मैं f के घर में 2 भेजता तो जहां जहां x दिखे वहां आप 2 लिखते हैं। अगर मैं 3 भेजता तो जहां जहां 3 दिखा आप वहां 3 भेजते। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। आगे चलते हैं सर। f ऑफ gx समझने की कोशिश कीजिए बेटा। f ऑफ gx इज इक्वल टू log ऑफ gx कितना है? -x। और यहीं पे आप खुश हो जाओगे, सर मैंने बहुत अच्छा काम किया है, देश हमारे चलते उन्नति करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आपने पूरा का पूरा गेम खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? है ना, हाँ हाँ बोलिए। एक्स पॉजिटिव आएगा। हाँ, g ऑफ x ऑलरेडी नेगेटिव था और log के घर में नेगेटिविटी अलाउड नहीं है। इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा मेरा किया कराया चौपट हो गया। मैंने जानबूझकर मेहनत इतना करके दिखाया कि बेटा आप भी मेहनत मेरे जैसा करोगे और खुश हो जाओगे। तो बात समझ में आई? एक बार दोबारा बता दो। हाँ दोबारा समझिए बेटा, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए।
सर नहीं मतलब ये पॉजिटिव वाला बता दो कि नेगेटिव। समझो, देखो लॉग का ना एक खासियत है, जब जब आप लॉग देखते हो दिमाग में 3 चीजें डाल लिया करो। क्या क्या सर? एक, बुरा मत सुनना, दूसरा बुरा मत बोलना, और तीसरा देखना। दिन भर रील्स देखना। सर हम स्कूल में होते हैं। हाँ जी, देखो लॉग में बेटा क्या पंगा होता है कि लॉग, सपोज कर लो लिखा है लॉग b टू द बेस a, बेस में a बैठा है। लॉग के जब आएगा तो 3 कंडीशन साथ में लेके आता है। पहला कंडीशन होता है कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, दूसरा कंडीशन होता है बेस 1 नहीं होगा, और थर्ड कंडीशन होता है कि लॉग के साथ जो बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं याद कराने की कोशिश करूं तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि लोग अपने आस पास नेगेटिव अलाउड नहीं करते, कोई भी अलाउड नहीं करता है। मैं आपके सामने अगर पागल इंसान को बिठा दूं तो आप मार के भगा दोगे ना, या तो खुद भाग जाओगे, उसको मारना मार देगा आपको, वो तो काम करना नहीं। तो ये रियल लाइफ से कनेक्ट होता है कि लोग अपने आसपास नेगेटिविटी पसंद नहीं करते हैं। वैसा ही लॉग है हमारा मैथ्स में कि लॉग अपने आस पास नेगेटिव चीजें अलाउड नहीं करता है। इसलिए बोला गया है कि ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ए के पास एक और कंडीशन होता है, ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ जी सर, ये तो समझ गए। तो बेटा बात यही है कि लॉग के साथ कौन बैठा है? जी ऑफ एक्स। और मैं आपको यही सिखा रहा कब से कि आप घर में भेजते टाइम पूछो कि उसके घर में जाने लायक हो कि नहीं। तो आपने देखा कि सर लॉग के पास जी एक्स आ रहा है, लॉग के पास जी एक्स आ रहा है, लेकिन जी एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या इसके घर में जाएगा? नो सर, नहीं जाएगा। वही समझा रहा हूं आपको कि लॉग इसके घर में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा कंडीशन लेता हूं कि सवाल को समझना, मैं छोटे छोटे ही क्वेश्चन से बहुत कंसेप्चुअल चीज बताता हूं। अगर ये क्वेश्चन ना दिया रहता तो बेटा क्या होता? अगर ये ना दिया रहता तो मैं इसको श्योरिटी से नहीं बोल सकता कि सर जी ऑफ एक्स नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा कि सर आप एक्स ले क्या रहे हो। समझो ध्यान से, मैं आपसे बोलूंगा बेटा कि माइनस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप थोड़ी बोलोगे सर नेगेटिव है माइनस देख करके ना, आप बोलोगे कि सर वो डिपेंड करता है कि एक्स का वैल्यू आप ले क्या रहे हो। अगर एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव बन जाएगा, और अगर एक्स का वैल्यू ही आपने नेगेटिव ले लिया तो बेटा ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर ये कंडीशन नहीं दिया है तो हमारे पास दोनों चांस है कि मैं पॉजिटिव भी बना सकता हूं और नेगेटिव भी बना सकता हूं। तो एक केस कंसीडर करते हैं कि बेटा ये नहीं दिया है, और अब मैं चाह रहा हूं कि इसके बारे में क्या बोलना चाहता हूं। तो इसके लिए बेटा मुझे बोलना पड़ता, क्या बोलना पड़ता कि माइनस, देखो लोग के साथ जो बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेटा ये पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स खुद में नेगेटिव हो जाए। आप समझे? समझो धीरे धीरे समझो। लॉग के साथ जो बैठा है बेटू वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये जो बैठा है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक्स का वैल्यू ही नेगेटिव लेना पड़ जाएगा। ये तो माइनस और माइनस बनकर प्लस होंगे, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कंडीशन बोल करके लिखना पड़ेगा, वेयर एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि एग्जैक्टली 0 तो चाहिए नहीं। बात समझ में आ गई? ये चीज कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? जरा हैंड रेज करना बेटा। सारे बच्चे समझ गए, और 4 बच्चे भाग भी गए। कौन कौन भाग गया? हाँ अवंतिका बोलो बेटा, क्या नहीं समझा आपको? मैं पूछा वो तो आपने बताया ही नहीं। मतलब आपने बोला कि अगर आप log ऑफ माइनस एक्स करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि जी ऑफ एक्स तो नेगेटिव ही है ना। हाँ देखो मैं आपको समझा दिया हूं, आप समझे नहीं हो। देखो अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया है तो ये कंडीशन से हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जी ऑफ एक्स नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं लॉग के अंदर जी ऑफ एक्स डालूंगा तो बेटा ये वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि जी एक्स तो नेगेटिव था, और नेगेटिव चीजें लॉग में अलाउड नहीं होती है। सेम कंडीशन की आपके घर में पागल आती अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड आप क्या लिखते कि दिस इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये लिख देते कि सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि लॉग के अंदर माइनस एक्स जा ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा मैंने आपको क्या समझाया कि बेटा अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो क्या होता? अगर ये ना दिया रहता तो बेटा आपके पास दोनों मौका था कि आप उसको नेगेटिव भी बना सकते। नहीं दिया है तो इसका मतलब वो पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वैल्यू ले रहा है।
नहीं देता है तो हम उसको नेचुरल डोमेन मान लेते हैं कि पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में आप जो मर्जी ले लो, ठीक है। यस अब ये -x पूरा लोगे तो डिपेंड करेगा क्या वैल्यू कौन सा ले रहे हो। अगर x का वैल्यू सपोज करो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा बेटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और वो अगर नेगेटिव बनेगा तो वहां पे ये वैल्यू मैं नहीं ले पाऊंगा। मतलब जब मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ओवरऑल मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, जो लॉग के अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं x का वैल्यू पॉजिटिव नहीं लूंगा, क्योंकि लॉग अपने पास पॉजिटिव इंसान को रखेगा। अब मेरा पूरा दिमाग शिफ्ट हुआ कि सर ये चीज पॉजिटिव बनेगा कब, तो ये चीज पॉजिटिव कब बनेगा बेटा, जब x का वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। यस समझ गए? तभी तो ये माइनस और माइनस बन करके, अब मैं -3 ले लिया तो माइनस ऑफ -3 इज 3। क्या 3 लॉग के अंदर जा सकता है? जा सकता है सर, log 3 तो डिफाइंड है ना सर, बिल्कुल डिफाइंड है बेटा। बात समझ में आई? तो अगर ये कंडीशन दिया है तो मैं लिखूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कंडीशन नहीं दिया रहता तो मुझे ये लिखना पड़ता। क्या बात समझ में आई? यस क्लियर है सर बेटा? अब क्लियर है। लेट्स सी कि कितने बच्चों को डाउट आ रहा है, जरा हैंड रेज करना बेटू लोग। 3 बच्चे वापस भाग गए, कि मैं जादू कर रहा हूं आज बच्चे गायब करने का? मैं मंत्र थोड़ी पढ़ रहा हूं यार कि मैं मंत्र इधर से बोल दूंगा भाग जाओगे इधर से। ये लो, जबकि मैं बोला था कि देखो ये टॉपिक हार्ड होगा, वैसे अभी तो हार्ड पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर भी निकल रहे हैं। एक बच्चा और भाग गया। यस सर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पढ़ाऊं ही ना, मैं चुप हो जाऊं। सर तो हम क्या करें फिर, हमसे ही तो ये है ना। बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, इन लोगों को लग रहा है मैं बच्चा गायब करने का मंत्र पढ़ रहा हूँ। शायर गायब हो गए कितने? सर आप बोलो सर पहले 55 थे, अब सिर्फ 43 रह गए। पूछना हो ना। ऐसा रोज में लग रहा है कि मेरे को मंत्र नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। बेटा मैं क्या करूं, ये मैथ तो मैंने बनाया नहीं। अगर मैं बनाया रहता तो मैं पक्का वही लिखाता कि क से काका होता है और च से चाचा होता है, यही सिखाता। और दोनों एक ही हैं, थोड़ा बूढ़े हो गए तो काका बोलेंगे, थोड़ा यंग है तो चाचा बोलेंगे, यही सिखाता बेटा। उससे आ गया तो भैया। चलिए अब बात करें बेटा दूसरे क्वेश्चन को, जरा देखते हैं कि सर जी के अंदर एफ अलाउड है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। g ऑफ x दिया है बेटू माइनस ऑफ x, सो g ऑफ f ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस ऑफ log x। कुछ पंगा है? कुछ पंगा है? नहीं सर, मुझे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा सर? कुछ नहीं। हो गया आंसर। क्या माइनस ऑफ log x नहीं हो सकता है सर? हो सकता है ना, खत्म कहानी। अगर ज्यादा ही लिखना है तो लिख दो वेयर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब log के साथ जो बैठा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, खत्म कहानी। क्या बात समझ में है कि अभी भी नहीं है? आगे कर ले क्वेश्चन 2-4 कर लो सर, क्या दिक्कत है आपको? कर लेते हैं भैया। लो जी ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। वैसे इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला ट्राई करते हैं। पहला लिखा है सर एफ, देखो ये लिखा है भले ही फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स, पता नहीं क्या क्या लिखा है। आप इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे, जैसा मैं बताया हूं वैसा ही लिखना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है सर। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स दे दूं सर, एफ के अंदर जी जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ जी एक्स। ये हो जाएगा रूट ऑफ जी एक्स। जी एक्स कितना है खुद में बेटू, जी एक्स है सर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, खुद में है। अब पता नहीं आप लोगों को आता रहेगा कि नहीं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 माइनस एक्स पावर 1/4। सोच कर देखिएगा, 2-3 दिन लगता है इसको समझने में, 3 दिन लगेगा ना जो मैं लिखा हूं। ये समझ गए आप लोग ये कैसे हुआ ये चीज? यस सर समझ गई। रूट की वैल्यू 1/2 सेकेंड क्वेश्चन की बात करते। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा जी ऑफ, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोल लेना पहले मन में, एग्जामिनेशन हॉल में मत बोलना। जी ऑफ एफ कान के नीचे बजाएगा आपको जो इन्विजिलेटर रहेगा, फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसा सिखाया कि मार पड़ गई। लो जी के अंदर बेटू जा रहा है एफ ऑफ एक्स,
तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये स्टेप मिस नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ। अब तक तो आपके घर में मम्मी को भी याद हो गया रहेगा आपको कि सर ने आज ये बोला था, है ना, पूछ लेना। 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कौन है बेटू, रूट एक्स है, ये हो गया। अब और जादू करना है इसमें, अरे ना छोड़ दो, और जादू करना है तो आप ऐसा लिख लीजिए 2 माइनस रूट एक्स, पावर में लिखना है तो 1/2 हो गया। अब देखो सवाल बिल्कुल डोमेन को डोमेन की बात नहीं कर रहा है, कहीं पे भी नहीं दिया है कि रूट एक्स ऐसा है, 2 माइनस एक्स ऐसा है। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया था ना कि एक्स ऐसा है, जब आपको बात नहीं किया है तो जबरदस्ती अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारो। मान के चलो को डिफाइंड है इसलिए आपसे पूछ रहा है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो लिखा है ना ये वाला फाइंड द डोमेन ऑफ, अभी के लिए मैं मिटा दे रहा हूं, फाइंड द डोमेन ऑफ वाला पार्ट मैंने मिटा दिया। क्या मस्त मिटाया हूं, दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है सर। देखिए अभी मैंने कौन सा जादू पढ़ा था, कितने लोग भागे अभी, 3 बच्चे। 4 लोग। मैं ये पक्के थे जो भाग गए हैं। अरे रे रे 2 क्वेश्चन है, आप लोग भी मत भागो अभी। मैं जा रहा हूं बाहर में, ऐसा एक बोर्ड बना करके टांग देने कि मैं इंसान गायब करने का टेक्निक जानता हूं। हमारे यहाँ इंसान गायब किए जाते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना दिया था बेटा, एफ ऑफ एक्स दिया था रूट एक्स। यही कल आएंगे तो फिर रोएंगे कि सर हम तो बीच में भाग गए थे, कुछ समझ नहीं रहे। अब मेरी क्या गलती है, भागे आप तो मैं क्या करूंगा। एक्स के जगह पे बेटा देखो, अब ये मत सोचना ना सर एफ ऑफ एक्स अलाउड है क्या, एफ ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी सेम क्वेश्चन है। हाँ, थर्ड पार्टीज का, थर्ड पार्टीज का। अब अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर एफ के अंदर एफ अलाउड है, तो मेरा जवाब एक ही रहेगा, क्या आप अपने घर के अंदर अलाउड हो? हाँ यस सर। अगर आपका आंसर आ गया ना, तो बेटा गलती है, सुधर जाओ, घर वाले आपको नहीं बुला रहे। ऑब्वियस बात है ना बेटा, कॉमन सेंस है कि कोई खुद के घर में अलाउड कैसे नहीं होगा यार। तो एफ के अंदर तो जा ही सकता है, एफ का घर है, बल्कि खुशी खुशी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। बात समझ में आई? हाँ जी सर, आगे यस सर। ये हो गया रूट ऑफ रूट एक्स, और इसको पता नहीं दुनिया वाले ने बोल के रखा है 1/4 होता है। मैंने नहीं बोला था, लेकिन किसी ने तो बोल दिया था। यस सर। मैं भी बोल दे रहा हूँ अभी। 4th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, g ऑफ x कितना दिया था, g ऑफ x दिया था रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ये इंदी चिंदी सा सवाल है और फिर भी भाग रहे हैं, बताओ। g ऑफ gx, तो g के घर में तो जा ही सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है सर, कोई खुद के घर में कैसे रुक जाएगा। तो x के जगह पे 2 माइनस लिख लिया। अभी मैं सिखा रहा हूं कि घर के अंदर भेजना कैसे है, बस। अब इसके आगे की कहानी और बाकी है। पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं था, ऐसा भी मान के चलो कि मैंने अभी ट्रेलर भी नहीं दिखाया आपको। ये वाला कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? कर ही लेते हैं सर, कर ही रहे हैं तो। क्योंकि इसके बाद ना 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 करके लाओ, लो सर पिक्चर वाली स्लाइड निकालना। ये वाला बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ, करके लाओ। मस्त मस्त क्वेश्चन दिया हूं स्लाइड में, जो बच्चा कर लिया उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा लालच में ही आके काम करोगे आप लोग, गंदे लोग। लॉस सर। तो अपना कान लगा के सुन रहे थे कि सर क्या बोलने वाले, क्या देंगे हमको, कुछ नहीं देंगे बेटा। सर नहीं, आप देते हो हमें लालच, हम खुद कर लेते हैं काम। मैं कुछ लालच नहीं दे रहा हूँ सर नहीं, हम तो मांग ही मैं नहीं ये रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं पीएम बन गया तो आपके गांव में सड़क बनवा दूंगा,